बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 22 अगस्त है। गुज़श्ता 4 से 5 घंटे में बनी गाला में मौजूद था। अपने कम्युनिटी पेज पर मैंने शेयर किया कि मैं आपके सामने लाइव अपडेट रखूंगा, सूरत हाल क्या चल रही है बनी गाला में। लेकिन वहां पर इंटरनेट के मसाइल, कुछ तकनीकी वजूहात लाइव नहीं जा सका। बट आई एम श्योर कि इतने मुतबादिल ज़राए, इतने ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। आपको इल्म है कि रात भर बनी गाला में क्या होता रहा। इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले मैंने वीडियो की, इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई और उसमें इमरान खान साहब ने बड़े पुरअतमाद तरीके से ये कहा कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो इस्तेमाल मुमकिन तौर पर किए जा सकते हैं, उन्हें नाअहल करने के लिए एक केस है जो तोशा खाना का रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया, और दूसरा केस है ममनुआ फंडिंग केस का। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सब्सटेंस मौजूद नहीं है और उनको नाअहल, अगर ये उल्टा भी लटक जाए, उन्होंने कहा कि ये मुझे नाअहल नहीं कर सकते। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई आपके सामने है। 2 चीज़ें उभर कर सामने आई हैं। जो रैली निकाली तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान उसकी क़यादत कर रहे थे, उन्होंने F9 पार्क में खिताब किया। उसके बाद 2 इदारे हैं, एक है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने उस तकरीर का एक हिस्सा मतन का निकाला और उसकी बुनियाद पर टेलीविज़न चैनल्स को अहकामात दिए कि इमरान खान साहब ने नफ़रत आमेज़ तकरीर की है, नफ़रत पर मबनी तकरीर की है, नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। लिहाजा अब के बाद इमरान खान साहब की किसी तकरीर को लाइव नशर नहीं किया जा सकता। उस नोटिस में जो लिखा, और फिर जब आप उसका मवाजना करें, फिर एक FIR दर्ज हुई आपके सामने, जो कि जिसमें दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। जो इंसदाद दहशत गर्दी का कानून है 780A, उसको 1997 का एक्ट, जिसमें मुतअद्दिद मरतबा तरामीम भी हो चुकी हैं, उसकी दफ़ात को इस्तेमाल किया गया और इमरान खान साहब पर दहशत गर्दी का पर्चा करवाया गया। जब आप इन दोनों का मवाजना करते हैं तो आप हैरान होते हैं कि ये 2 इदारे, इनकी अपनी गवर्नमेंट में और जो एक अथॉरिटी मौजूद है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी डिफरेंट है उस एक ही बयान पर। वो बयान जब आप देखते हैं कि किस तरीके से पैमरा ने कोट किया और किस तरीके से FIR में उसका मतन दर्ज किया गया, तो आप हैरान हो जाते हैं। अलबत्ता अब ये देखना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरीके से अपना इसमें दिफा करते हैं। वो खुद अदालत में पेश होते हैं इंसदादी दहशत गर्दी की, या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जाता है उनके वकला की जानिब से इस केस में रिलीफ लेने के लिए, ये तो देखना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब हैं, उनकी 30 अक्टूबर 2019 की एक जजमेंट है, एक फैसला है लार्जर बेंच का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो कि बड़ी ढाल बनेगा, दिफा करेगा, इस केस को फारिग कर देगा जो इमरान खान साहब के खिलाफ किया गया है। और इस केस के करने की क्या वजूहात हो सकती हैं, और ये कमज़ोर केस है। ये कमज़ोर केस क्यों है, इसके ऊपर भी ब्रीफली बात कर लेंगे कि इस कानून को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कानून में कुछ ऐसी शिकें, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर रियासत चाहे तो बड़े भरपूर तरीके से उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अलहदा बात है कि उनके सपोर्टर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो खुद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पार्टी के दीगर लीडर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का ताल्लुक है तो फिर उसमें तो ये बात मौजूद है कि अगर ऑफेंस जो है वो ऐसा है, उसकी नौयत ऐसी है कि 3 साल से ज़्यादा सज़ा हो सकती है, तो फिर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि उसमें ज़मानत नहीं मिल सकती, और ज़मानत देने का इख्तियार भी या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के पास है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोई ज़मानत दे भी नहीं सकता। जो रिमांड है वो कम से कम 15 दिन का जो फिजिकल रिमांड है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो दिया जा सकता है एक वक्त में, लेकिन कम से कम भी जो है वो 15 दिन का रिमांड है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस केस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता अब इन पे नुकात के ऊपर 1 बाय 1 आ जाते हैं। पैमरा ने जो नोटिस दिया उसमें मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, आई नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। लेकिन जो पैमरा है उसने अपने नोटिस में 4 सफ़ात का ये नोटिस था, उसमें उन्होंने पैराग्राफ नंबर 2 में कहा कि ये ऑब्ज़र्व किया गया है, मुशाहिदे में आया है कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्पीचेज़ में, स्टेटमेंट्स में मुसलसल स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं एंड स्प्रेडिंग हेट स्पीच थ्रू हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, के अपने इश्ताल अंगेज़ बयानात के ज़रिए नफ़रत फैला रहे हैं, नफ़रत आमेज़ बयानात, तकारीर और गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि प्रेजुडिशल है और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अमन आमा की सूरत हाल को कायम करने के लिए बहुत उसके लिए नुकसानदेह है। पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है अमन आमा की सूरत हाल को बिगाड़ सकती है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हिज स्पीच मेड टुडे इन इस्लामाबाद कैरिंग हेट स्पीच, नफ़रत आमेज़ तकरीर, और फिर वो नफ़रत आमेज़ तकरीर का वो हिस्सा पैमरा के नोटिस में उर्दू में लिखा गया है। शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG
तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको इस चीज़ के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमज़ोर ही को एक कमज़ोर आदमी मिला, ये ब्रोकन सेंटेंस है। ये कोट किया पैमरा ने, और पैमरा ने कहा कि क्योंकि इमरान खान साहब नफ़रत आमेज़ तकरीर कर रहे हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये हेट स्पीच है, कर रहे हैं कि किसी को अगर ये कहना है कि आपके ऊपर केस करेंगे, केस कहाँ होता है? अदालत में होता है। किसी के ख़िलाफ़ अदालत में रुजू करना हमारी जो पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उनके ख़्याल में नफ़रत फैलाना है, किसी के ख़िलाफ़ केस करना। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की टोन जो जलसे में होती है, वो टोन ज़ाहिर है कि आप वो कह सकते हैं, लेकिन अल्फाज मैटर करते हैं। उन्होंने गुफ्तगू क्या की, वो कह रहे हैं केस करना है, चाहे ज़ोर से कह रहे हैं, आहिस्ता कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं केस करना है। इसकी बुनियाद पर इन्होंने लिखा कि वेयर एज एयरिंग ऑफ अबव रेफर्ड हेटफुल स्लैंडरस एंड अनवारंटेड स्टेटमेंट। तो ये है कंक्लूजन पैमरा की। पैमरा कहता है कि ये स्लैंडरस है, ये हतक आमेज़ है, ये हेटफुल है, नफ़रत फैलाने वाली है, एंड अनवारंटेड है, गैर ज़रूरी बयान है जो इमरान खान साहब ने दिया, लिहाजा पाबंदी लगा दी जाए। ये एक इंस्टीट्यूशन का मौक़िफ़ है। उसके बाद एक FIR दर्ज होती है। वो FIR आपके सामने मैं आता हूँ। आसिफ सईद खान खोसा साहब का केस इस मामले में एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो किस बुनियाद पर है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो FIR दर्ज की गई, FIR बड़ी दिलचस्प है। FIR दर्ज करवाते हैं अली जावेद साहब, मजिस्ट्रेट सदर इस्लामाबाद। वो मारगला थाने में जाते हैं। वो ये कहते हैं कि SHO साहब, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, शहबाज गिल के गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ खान साहब जो हैं वो एक क़यादत कर रहे थे रैली की। रूट उसका 0 पॉइंट से F9 पार्क था। F9 पार्क में ख़िताब किया। जलसे में हज़ारों अफराद शरीक थे। तमाम जलसा TV चैनल्स पर पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर हुआ। बहैसियत ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने गनमैन सैयद जौहर के साथ वहाँ पर मौजूद थे, और जब वहाँ पर मौजूद थे तो अचानक इमरान खान साहब ने 9:15 पर इस्लामाबाद पुलिस के आला तरीन अफसरान और एक मौजूद एडिशनल जज, सेशन जज साहिबा को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इमरान खान की तकरीर के मुतल्लिका हिस्से का मतन दर्ज झेल है। शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है, और केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। फिर मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, अली जावेद साहब, कि इमरान खान के इन अल्फाज और तकरीर का मकसद पुलिस के आला हुक्काम और अदलिया को दहशत ज़दा करना था, ताकि पुलिस अफसरान और अदलिया अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना कर सकें, और PTI या उनके किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मामला ज़ेर गौर हो तो इमरान खान से खौफ की वजह से कार्रवाई करने से इज्तनाब करें। इमरान खान के इस अंदाज़ और डिज़ाइन में की गई इस तकरीर से पुलिस हुक्काम, अदलिया और अवामुन्नास में खौफ व हिरास फैल गया है, और अवामुन्नास में बेचैनी, बदअमनी और दहशत फैली है, और मुल्क का अमन तबाह हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और अदलिया को डराने, धमकाने और मुल्क में इंतशार, दहशत गर्दी फैलाने के जराइम में मुलजिम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। अल आरिज़, नीचे उनके दस्तखत और जो FIR में दीगर लवाजमात मौजूद होते हैं, जो रूटीन की चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। ये अब हमारे सामने आ गई वो FIR जो कि इमरान खान साहब पर की गई है, और इस FIR में जो कुछ गुफ्तगू की गई वो आपने सुन ली। अब आ जाते हैं हम कि इमरान खान साहब का दिफा कौन सी जजमेंट करेगी, आप कौन सा प्रेसिडेंट्स कोट करेंगे। अब ये जो इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है 1997 में बना, इसमें अमेंडमेंट्स होती रहीं। 2014 में मेरा ख्याल है लास्ट अमेंडमेंट हुई थी, शायद उसके बाद भी कोई इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई। इसकी इंटरप्रटेशन आपको पता है, पाकिस्तान में कानून बन जाता है, उसकी कानून की जो तशरीह है सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। कानून को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी, ज़ाती रंजिशों के लिए भी, अपनी मखासमत निकालने के लिए भी, अपने बदले लेने के लिए भी, तो वो सब कुछ होता है। और ये शिकायत इस कानून के हवाले से बेपनाह मौजूद थी, और इस पर BBC ने, बहुत सारे बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स भी लगाई। आप सर्च करेंगे 780A के कानून को, इसके हवाले से स्टोरीज़ निकल आएंगी कि इनफेक्टिव है, इसमें बहुत अभाम मौजूद है। तो फिर
बहुत सारी पिटिशंस जो हैं वो मौजूद थी और उन पिटिशंस की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी कि भाई आप दहशतगर्दी की तारीफ़ तो करें, आप ये तो बताएं कि आप दहशतगर्दी कहते किसको हैं, क्या तारीफ़ है दहशतगर्द की, किस शख्स के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जिसने हेयरिंग का आगाज़ अप्रैल के पहले महीने में 2019 में किया। इस बेंच की सरबराही जो है वो कर रहे थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उसके अलावा जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मौजूद थे। आप अभी जाकर अगर इंटरनेट ब्राउज़र पर जाकर लिखेंगे, इसको गूगल पर सर्च करेंगे, क्रिमिनल अपील्स नंबर 95, 95 एंड 96 ऑफ 2019, बस ये लिखकर आप सर्च करें, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है इसी केस की सबसे ऊपर खुल जाएगी। 59 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है, इसलिए ज़ाहिर है कि मैं इसकी सारी ऑपरेटिव पार्ट के ऊपर आऊँगा। इसमें जो है इस जजमेंट के आगाज़ में आसिफ सईद खान खोसा कहते हैं कि ये बेसिकली केस है क्या, वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो मीनिंग है, जो मतलब है सेक्शन 6 का एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके तहत मुकदमात कायम किए जाते हैं, जो टर्म है टेररिज्म जो डिफ़ाइन की गई है सेक्शन 6 में, उसको बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसकी तरमीम भी की गई हैं, लेकिन ये हमेशा तनाज़ात खड़े होते हैं, कोर्ट में ये मामलात आ जाते हैं। तो हमने इसी बैकग्राउंड को, इस बैकड्रॉप को मद्देनज़र रखते हुए एक लार्जर बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट का, ताकि एक ही मरतबा ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेटल कर दे, इसकी तशरीह कर दे। अब जब आप आते हैं इस फैसले के आखिर में, जो आखिरी चंद सफ़ात हैं, 3 से 4 सफ़ात इसके, उसमें जजमेंट दी गई है। उससे पहले तो ज़ाहिर है कि केस के मुख्तलिफ़ पहलुओं को लिखा गया है। सफ़ा नंबर 57 के आखिर में और 58 के आगाज़ में जो 16 नंबर पैराग्राफ है कंक्लूजन का, जजमेंट का, उसमें क्या लिखा गया। उन्होंने कहा कि फॉर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, कि इस पूरे केस में जो कुछ डिस्कस किया गया, बातचीत की गई, उसकी बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी इकदाम, कोई भी धमकी टू बी एक्सेप्टेड एज टेररिज्म, के जिसको दहशतगर्दी तस्वुर किया जाए या दहशतगर्दी माना जाए, उसके लिए उस इकदाम का, उस अमल का, उस धमकी का विद इन द मीनिंग्स ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 आना ज़रूरी है। कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का सेक्शन 6 है, उसके तहत अगर है वो इकदाम तारीफ़ दहशतगर्दी की या दहशतगर्द की तारीफ़ पे उतरता है, तो फिर तो आप इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत उसकी किसी दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, वरना इन्होंने ये प्रिंसिपल सेट कर दिया कि नहीं हो सकता। इसमें इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल है। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि चाहे जितना भी ग्रेव, जितना भी बर्बरियत से भरपूर, जितना भी शॉकिंग, जितना भी ब्रूटल, जितना भी ग्रूसम ऑफेंस हो, जितना भी खौफनाक हॉरिफाइंग एक्ट हो, वो उस वक्त तक क्वालिफाई नहीं करेगा टेररिज्म की तारीफ़ में, वो नहीं कहलाएगा दहशतगर्दी, वो शख्स दहशतगर्द नहीं कहलाएगा जब तक जो क्लॉजेस बी और सी है सब सेक्शन 1 की, जो सेक्शन 6 है उसकी जो सब सेक्शंस हैं, जो झेली उसकी सेक्शंस मौजूद हैं, उसकी तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरता। तो ये तो हमारे सामने क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, प्राइवेट वेंडेटा के लिए, पर्सनल एनिमिटी के लिए, ज़ाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम क्विकली आ जाते हैं। अब मेरे सामने मौजूद है एंटी टेररिज्म एक्ट, जो पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का कानून है, जिसमें अमेंडमेंट्स बहुत मरतबा हो चुकी हैं। उसका जो सेक्शन 6 है वो दहशतगर्दी को एक्सप्लेन करता है। अब सुनिए दहशतगर्दी कहते किसे हैं। और इमरान खान साहब ने जो ये कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ अदालत में, यानी कि अदालत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे। केस इमरान खान साहब करने की बात कर रहे हैं, तो केस करना किसी के ख़िलाफ़ अगर दहशतगर्दी है तो आप अंदाज़ा लगाएं लाखों करोड़ों केस इस मुल्क की तारीख़ में आज तक हो चुके हैं। तो कितने दहशतगर्द हमने इस मुल्क में पाले हुए हैं। दहशतगर्दी की तारीफ़ जनाब, ये मैं कोट कर रहा हूँ, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ख़ुद जाकर देख सकते हैं। इसका उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में मौजूद है। उर्दू क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं, इसलिए जो इसको उर्दू तर्जुमा है, ज़ाहिर है कानूनी ज़बान थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो सेक्शन 6 है इंसदाद दहशतगर्दी कानून का, वो क्या कहता है। दहशतगर्दी नंबर 1,
इस एक्ट में दहशतगर्दी से मुराद इकदाम करना या धमकी देना है जहां नंबर ए इकदाम झैली सेक्शन 2 के मफहूम के तहत आता हो। 2 सेक्शन जो है वो आगे आना है, इसी की जो झैली सेक्शन है 6 की, वो मैं ज़ाहिर है कि बाद में आता है तो वो बाद में करेंगे। बी ऐसा इकदाम या धमकी हुकूमत या आवाम के एक हिस्से या बिरादरी या फ़िरके या एक गैर मुल्की हुकूमत या आबादी या किसी बैनुल अक़वामी तंजीम पर दबाव डालने और डराने या मरऊब करने के लिए हो, या मुआशरे में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करे, या ऐसा इक़दाम या धमकी किसी मजहबी फ़िरका वाराना या नस्ली तासुब को फ़रोग़ देने के लिए, अपने नस्बुल ऐन को फ़रोग़ देने के लिए, अपने जो उनके ख्वाहिशात हैं, जो एजेंडा है उसको मुकम्मल करने के लिए, या आवाम, समाजी हलकों, मीडिया के अफराद, कारोबारी बिरादरी को खौफ ज़दा या दहशत ज़दा करने या शहरियों पर हमला करने बशमूल ज़बरदस्ती तलाशी और तोड़ फोड़, लूट मार, आतिश ज़नी, जलाओ घिराओ, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, हुकूमती एहलकारों, तनसीबात, सिक्योरिटी फोर्सेस या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करने के लिए किया जाए। ताहम यहाँ दर्ज कुछ भी, यानी ये जो इस पूरी सेक्शन 6 में दर्ज कोई भी चीज़ है, उन्होंने कहा कि ताहम यहाँ दर्ज कुछ भी किसी जमहूरी या मजहबी या कानून के मुताबिक, यानी कोई भी चीज़ मजहबी, जमहूरी या कानून के मुताबिक रैली निकाली गई हो, पुरअमन मुजाहिरा किया हो, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा सेक्शन 6। नंबर 2 इक़दाम झैली सेक्शन 1 के मफहूम में आएगा अगर ऐसे इक़दाम पर मुश्तमिल हो जो मौत का बाइस बने, कि किसी की डेथ कॉज करे। नंबर 2 यानी नंबर बी किसी शख्स पर सख्त तशद्दुद या किसी शख्स को सख्त जिस्मानी चोट या ज़रर पहुँचाने पर मुश्तमिल हो। नंबर सी इसमें अमलाक को सख्त नुकसान पहुंचाना शामिल है। फिर वो अमलाक एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी सरकारी अमलाक, सरकारी तनसीबात, स्कूल, हस्पताल, दफातर, सरकारी या निजी जायदाद, उसमें ज़बरदस्ती तलाशी फ़लाँ ये सारा कुछ इसमें शामिल है। ऐसे किसी भी काम पर मुश्तमिल है जिससे मौत वाक़े होने का ख़दशा है या किसी शख्स की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, अगवा बराए तावान, यरगमाल बनाने या हाईजैकिंग पर मुश्तमिल है। किसी भी आले के ज़रिए धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल बशमूल बम धमाके को एक्सप्लेन करते हैं। और फिर इसकी जो है वो मज़ीद एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आती है। मैंने इसको बार बार पढ़ा है। ये जो सेक्शन 6 है, ये सेक्शन 6 जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का, ये एक्सप्लेन करता है कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं, दहशतगर्द किसे कहते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो मौजूद है कि जब तक आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते दहशतगर्दी का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से जो FIR दर्ज की गई है 780A के तहत, उसमें जो जुमला इमरान खान साहब का काबिल दस्त दराज़ी पुलिस, वो यही या दस्त अंदाज़ी पुलिस जो है, वो तसव्वुर किया गया है कि ये जो कहा है इमरान खान साहब ने कि IG DIG तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, केस करेंगे तुम्हारे पर, तो जो केस करने की बात है ये दहशतगर्दी, ये बड़ा डिफरेंट जो है वो मौकरी है। ये बेसिकली हमारे आइन और कानून के और निज़ाम पर, इंसाफ के निज़ाम पर, कि किस तरीके से किसी भी शख्स की आर्म ट्विस्टिंग के लिए कोई भी कानून, इमरान खान साहब की बहुत सारी गुफ्तगू उससे मैं एग्री नहीं करता, शायद आप एग्री न करते हों। इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू पाकिस्तान के किसी कानून के ख़िलाफ़ हो सकती है, लेकिन जिस कानून के ख़िलाफ़ है वो कानून लगाए ना, दहशतगर्द आप बना देंगे किसी को भी इस तरीके से। बहरहाल ये दिफा में बड़ा अहम होगा ये जो जजमेंट है आसिफ सईद खान खोसा साहब की। और फिर जब आप इसको पढ़ेंगे, ज़ाहिर है कि ये प्ली लेंगे, वो तो लॉयर्स जो भी करेंगे वो तो देखना होगा, लेकिन ये कमज़ोर केस जो है वो क्यों इस किस्म का किया गया, वो मैं आगाज़ में बता चुका कि भाई नॉन बेलेबल हैं इसमें बहुत सारे मामलात, ज़मानत नहीं मिलेगी, रिमांड बहुत ज़्यादा है, जो फोरम्स हैं वो बड़े हायर रखे गए हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए है, इमरान खान साहब को बहुत सारे मामलात से बाज़ रखने के लिए, बहुत सारे मुतालबात से बाज़ रखने के लिए, इमरान खान साहब जो हैं उनको उनकी तहरीक में कमज़ोर करने के लिए, उनकी पार्टी को, उनके वर्कर्स को डराने के लिए है। ज़ाहिर है कि इसका इस्तेमाल बड़ी हद तक किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मुझे ये लगता है कि ये बारगेनिंग चिप है,
इमरान खान से बहुत सारी चीज़ें मनवा के, उनको खामोश करवा के, उनके साथ टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रियासत जो है वो एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी बड़ी मकबूल पार्टी हो, आवाम में इतनी मकबूलियत रखती हो, लोग उसको सुन रहे हों, आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, ये एक अलहदा मामला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियासत जो है वो इस हद तक अपनी आवाम, अपने लोगों के अगेंस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पर जा सकती है। ये देखते हैं कि मामला कैसे अनफोल्ड होता है। कुछ और बहुत मामला चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।